7182 को चलो 42 से भाग देते हैं या 42 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ अलग है वो ये है कि हम यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या 2 डिजिट वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। हालांकि जो प्रोसेस है, चाहे वो 1 डिजिट वाला नंबर हो या 2 डिजिट वाला या कितने भी डिजिट वाला, डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, भाग देने का जो तरीका है, वो इन सब के लिए एक ही होता है। और वो तरीका ये है कि हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने सबसे बाएं ओर वाले अंक से, जो कि यहाँ पे 7 है, और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि 7 में 42 कितनी बार जाता है। तो 7 में तो 42 एक भी बार नहीं जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर ये एक भी बार नहीं जा रहा है, हम इन दोनों अंकों को ले लेंगे और फिर हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 71 में 42 कितनी बार जाता है। तो 71 में 42 ये एक बार जाएगा, तो 42 एक कम होता है 42, फिर हम 71 में से 42 को घटा लेंगे। अब इसे घटाने के लिए हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास 72 होता तो 72 में से 42 जाता तो ठीक 30 बचता हमारे पास, लेकिन हमारे पास 72 से एक कम है, यानी कि हमें 30 से एक कम मिलना चाहिए, यानी कि 71 में से 42 घटाने पे हमें 29 मिलना चाहिए। और जैसे हम आमतौर पे करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम फिर से समूह बना देते हैं संख्याओं का। यहाँ हमारे पास इकाई वाले स्थान पर वंस की प्लेस पर 1 है और 1 में से हम 2 तो घटा नहीं पाएंगे, इसलिए हम उधार ले लेते अपने दहाई वाले स्थान से। तो यहाँ दहाई वाले स्थान पे हमारे पास 7 दहाइयाँ हैं, और अगर हम इन 7 दहाइयों में से एक दहाई उधार ले लें तो हमारे पास यहाँ 6 दहाइयाँ बचेंगी, और एक दहाई जो कि हमने यहाँ इकाई वाले स्थान पर ले ली, एक दहाई और एक मिलकर 11 के बराबर हो जाएंगे। तो 11 में से 2 घटाने पे हमारे पास बचेगा 9, और 6 में से 4 घटाने पे, 6 दहाइयों में से 4 दहाइयाँ घटाने पे हमारे पास बचेगा 2। तो 71 में से 42 घटाने पे हमारे पास 29 बच जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना अगला अंक जो कि 8 है, इससे नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 298। अब हमें सोचना है कि 42 298 में कितनी बार जाएगा, और जो कला है डिवीजन की वो अब यहाँ शुरू होती है। अब हम थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि 42 लगभग 298 में कितनी बार जा सकता है, और हो सकता है हमसे गलतियाँ हों, लेकिन गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि जो 298 से छोटा या इसके बराबर हो और जो कि 42 का गुणज हो। तो ऐसी संख्या का पता लगाने में हमसे 2 तरीके से गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती तो ये हो सकती है कि हम 42 का कोई बहुत ही बड़ा गुणज या मल्टीपल ले लें, और जब हम यहाँ पर 298 में से उसे घटाएं तो वो हम घटा ही नहीं पाएं, क्योंकि वो संख्या बड़ी हो 298 से। और दूसरे तरीके की गलती ये हो सकती है कि हम 42 का कोई छोटा गुणज ले लें, जबकि जिसे हम 298 में से घटाएं तो जो हमारे पास बचे संख्या वो 42 से बड़ी हो। तो अगर कोई संख्या 42 से बड़ी है हमारे पास, तो हम कह सकते थे कि उस संख्या में 42 और बारी जा सकता था, जो हमने गुणज लिया है उससे ज़्यादा बार जा सकता था 42। तो हमें वापस से अपने उस गुणज की ओर जाना होगा और हमें ऊपर बढ़ाना होगा अपने उस गुणज की संख्या को। तो ये 2 तरीके की गलतियां हो सकती हैं अनुमान लगाने में। तो इन गलतियों को ध्यान में रखते हुए एक अंदाजा लगाते हैं कि 42 298 में कितनी बार जाएगा। तो 42 करीब है 40 के, और 298 300 के करीब है। तो मुझे सोचना है कि 40 300 में कितनी बार जाता है। तो 40 सतह होता है 280 के बराबर। तो मेरा अंदाज़ा है कि 42 7 बार जाना चाहिए 298 में। और ऐसा है या नहीं, इसके लिए चलिए 7 को गुणा कर लेते हैं 42 से। तो 7 दूनी होता है 14, 14 का 4 मैं यहाँ लिखूंगी और 1 को यहाँ पर हम हाथ ले लेंगे, और 7 चौक होता है 28, और 28 और 1 होता है 29। तो हमें एक बहुत ही प्यारा सा नंबर मिला है यहाँ पे 294, जो 298 से थोड़ा सा ही छोटा है, और ये बिल्कुल वही अंदाज़ा है जो हम यहाँ पर लगाना चाहते थे।
तो अब हम इन दोनों को घटा लेंगे। तो 8 में से 4 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 4, और यहाँ पर तो हमारे दहाई और सैकड़े वाले स्थान पर एक ही चीज़ें थी, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। और अब हम अपने आखिरी वाले अंक को यहाँ पे नीचे उतार लेते हैं। तो आखिर में हमारे पास है यहाँ पे 42, और 42 तो 42 में ठीक एक बार चला जाता है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 42, इन दोनों को आपस में घटा देंगे और हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी शेषफल या कोई भी रिमाइंडर नहीं है, यानी कि 42 7182 में ठीक 171 बार जाता है।